हाय फ्रेंड्स, मैं यहाँ दिल्ली में पिछले 2 महीने से फंसा हुआ था और मैं एक मीटिंग के लिए आया था और यहाँ पे आके लॉकडाउन हो गया था। बहुत बुरा हाल था। काफ़ी टाइम से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी करके, मैं मीडिया से बिलोंग करता था एक टाइम में, तो मैं सोच रहा था मीडिया की कुछ गाड़ी हो। फाइनली मेरा यहाँ पे राजधानी में रिजर्वेशन हो गया है और आज अभी थोड़ी मैं स्टेशन ही जा रहा हूँ। बहुत देर मैंने ढूंढा, जब जाकर मुझे एक साइकिल रिक्शा मिला है और कोई कैब नहीं है, कोई ऊबर सर्विस नहीं है। राइट नाउ 4.0 लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। पे आर्मी कैंप है पूरा, यहाँ पे काफ़ी जो भी बाहर के लोग आए हुए हैं उनका खाना बनता है यहाँ पे। ये संत नगर एरिया दिल्ली का। तो अभी जाके देखना ये होगा कि स्टेशन पे क्या माहौल है, वहाँ कितनी भीड़ होती है। एक लिमिटेड लोगों के जाने की जगह होगी, लिमिटेड लोगों के लिए वहाँ सीट है, लेकिन पहुँचते किस तादाद में लोग हैं ये देखना बहुत ज़रूरी है। और ये जो रिक्शा वाले भैया इन लोगों ने मुझे बताया कि आगे जाके कहीं टैक्सी मिलेगी। ये बात पक्की कि स्टेशन जाने के बाद मैं आपको वहाँ का माहौल दिखाने वाला हूँ कि कैसा माहौल है। हालांकि यहाँ पे रोड पे गाड़ियाँ चल रही है दिल्ली के अंदर, लोग अपनी पर्सनल व्हीकल लेके घूम रहे हैं। टैक्सी नहीं चल रही, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा है। पब्लिक के लिए कुछ अभी ऐसी रियायत नहीं दी है दिल्ली सरकार ने। देखते हैं क्या होता है। जैसा कि आपको थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि मैं बहुत बुरा फंस गया था। मेरे को साइकिल रिक्शा वगैरह कुछ भी नहीं मिल रहा था। प्रॉब्लम मतलब साइकिल रिक्शा मिला और उसके बाद उन्होंने मुझे एक टैक्सी तक छोड़ना था। फाइनली मुझे टैक्सी मिली है स्टेशन जाने के लिए और अभी टाइम हो रहा है एग्जैक्ट 6 और मुझे बहुत ही अच्छे एक सर मिले हैं जो मुझे छोड़ने जा रहे हैं। आपका नाम क्या है अंकल? हरजिंदर सिंह। अंकल ये कैसा अभी लॉकडाउन में क्या हालत क्या है, मतलब अभी गाड़ी चल रही है कि नहीं? लॉकडाउन में हालत बहुत ख़राब है, कोई टैक्सी नहीं चल रही अभी। तो ये मतलब अगर दिन भर में मतलब 1-2 कुछ आया तो आया, वरना कोई भी ग्राहक नहीं आता? नहीं, ये तो आपके साथ हम ऐसे चल रहे हैं कि चलो प्राइवेट गाड़ी है। जी जी। अभी कमर्शियल गाड़ी के लिए इन्होंने खोला ही नहीं है चलाने के लिए। अच्छा, और अगर पुलिस वाले किसी तरह का कुछ परेशान कर रहे हैं अगर आप गाड़ी रोड पे लेके निकलते हैं? नहीं, अभी कोई हमें परेशान नहीं कर रहा क्योंकि प्राइवेट गाड़ी जा सकती है। अच्छा जी। और जाती है। अच्छा, और ये दिल्ली से NCR नोएडा में भी जाने लगी है? सिर्फ दिल्ली? नहीं, दिल्ली। अच्छा जी। हाँ, उसके लिए आपको पास बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने मेरा हेल्प किया है। ये इन्होंने गाड़ी लेके आए, 10 मिनट के अंदर ही आ गए और उन्होंने मुझे दिल्ली रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए कुछ बहुत एक डिसेंट अमाउंट लिया। हालांकि हालत बहुत ख़राब है। काफ़ी लोगों से मैंने जाना कि कितना पैसा, काफ़ी लोग ज़्यादा ले रहे थे, काफ़ी लोग कम ले रहे थे, बट इन्होंने बहुत ही डिसेंट अमाउंट में एक रेट फिक्स की मुझे स्टेशन तक छोड़ने के लिए। तो अभी कभी भी आपको आना हो तो मैं फॉर श्योर इनका नंबर डाल दूँगा और आप इनसे बातचीत कर सकते हैं जब भी आप दिल्ली आते हैं। तो देखता हूँ अभी स्टेशन की क्या हालत होगी। मुझे लग रहा है भाजी स्टेशन की हालत बहुत ख़राब होने वाली, भीड़ काफ़ी होगी वहाँ। उतनी है क्योंकि जितने पैसेंजर जाएंगे वो तो उतनी है। फालतू के लोग तो नहीं आ रहे ना अभी? फालतू के लोग नहीं जा रहे हैं। अच्छा। तो आराम से स्क्रीनिंग वगैरह सब हो जाती होंगी। बिल्कुल। तो अभी ये लॉकडाउन के दौरान आप अभी एक भी सवारी छोड़ के आए स्टेशन तक? हाँ, सुबह गया। अच्छा जी। हाँ। तो अभी स्टेशन जा रहे हैं। अभी देखना होगा कि कैसा माहौल वहाँ मिलेगा हमें देखने के लिए। जैसे यहाँ से तो पंजाब में कोई कहीं उतर ही नहीं सकता रास्ते में। हाँ, तो जिसको जाना पंजाब में, और जम्मू जाके क्या करेगा, वहाँ से वापस आएगा। जी। ये बहुत लोग ऐसा कर भी रहे कि फिर वहाँ जाने के बाद में अपना कुछ प्राइवेट व्हीकल करने की कोशिश कर रहे हैं। सोचते हैं चल जा 100 किलोमीटर है वहाँ से अपना। अभी तो ये हालत है कि रास्ते में लोग पैदल भी अपने घर निकल गए, तो लोग सोचते हैं कैसे भी करके पहुँच जाए बस। हाँ, आप जो सुबह गए हैं, हाँ जी, वो नागपुर जाना था उनको। अच्छा जी। तो वो बम्बे के लिए जहाँ से चले गए। अच्छा। तो मेरे से कह रहे थे कि बम्बे से कोई आपका कांटेक्ट हो टैक्सी वाले का? हाँ जी। तो हमें वहाँ से नागपुर के लिए छोड़ दे। मैं कहा नहीं, ऐसा मेरे पास तो नहीं है कांटेक्ट कोई। टैक्सी चलाते, ऑटो चलाते, इन चीजों को चलाते तो शायद लोग अपनी प्रॉब्लम, आधे लोग अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर लेते। अब ऐसे लोग चल रहे हैं पैदल, बेचारे मजदूर लोग के बच्चे हैं, साथ में सामान है। मैं कह रहा हूँ कैसे पहुंचेंगे अपने मंजिल तक, बहुत मुश्किल है। ये कुछ सैनिटाइज ग्लव्स हैं जो मेरी मॉम ने मुझे सजेस्ट किए थे कि तू जब ट्रेन में आ रहा है तो प्लीज़ ज़रूर इनको पहनना, क्योंकि तुझे नहीं पता कि तू कैसे लोगों के कांटेक्ट में आ रहा है, या तुमसे कौन कांटेक्ट में आ रहा है, या तुम किससे कांटेक्ट में आ रहे हो। सो प्लीज़ आप लोग से भी यही बोलूँगा, अगर आप लोग कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो ऑल ओवर इंडिया में, अभी नहीं लॉकडाउन के बाद भी, अगर आप लोग जितना हाइजीन को अपनाएंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर, शायद उतने ही आप स्वस्थ रहेंगे और शायद इस तरह की बीमारियाँ
जानलेवा नहीं लगेंगी हमें और जानलेवा होंगी भी नहीं। सो प्लीज़ यूज़ दिस। मैं तैयार हूँ अजमेर के लिए कि मैं अपने घर पहुँच जाऊँ, क्योंकि 2 महीने से मैं दिल्ली में बहुत गंदी तरीके से फंसा हुआ था। लेकिन सच कहूँ तो ये 2 महीने मुझे किसी तरह की कोई ना खाने में ना रहने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और उसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है मेरे 2 बहुत अच्छे दोस्तों को। सोनाली जो वो भी मीडिया से है और पंजाब केसरी में वो काम करती हैं, और एक मेरा दोस्त प्रशांत जो मेरा कॉलेज फ्रेंड है पिछले 6 साल से। काफ़ी टाइम उसके साथ मैंने बिताया, काफ़ी टाइम जब मैं दिल्ली में था तब हम लोग 3 से 4 साल आई थिंक हम लोग साथ में रहे हैं यहाँ पे। तो मुझे इस तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अगर अपने घर जाने को मिल रहा था ये शायद बेस्ट है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और मैं भी यही विश कर रहा हूँ कि वो लोग भी अपने अपने घर पहुँच जाए, क्योंकि वो लोग भी दिल्ली से यहाँ से नहीं बिलोंग करते हैं। और मौसम बहुत ज़बरदस्त ख़राब हो गया। मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था मौसम ख़राब है, लेकिन यहाँ मौसम इतना ख़राब हो गया कि बारिश शुरू हो चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ बारिश कितनी सही वाली हो रही है। इतने टाइम बाद मैं जब से दिल्ली आया हूँ, लॉकडाउन हुआ, वैसे ही मैं 2 साल बाद दिल्ली आया था और आते ही लॉकडाउन हो गया। 2 साल बाद मैं एक तरीके से इन रोडों पे घूम रहा हूँ आज बहुत टाइम बाद। बारिश बहुत तेज़ हो रही है और हम लोग है ना स्टेशन बिल्कुल बस पहुँचने ही वाले हैं, पहुँच ही गए बाकायदा। हम लोग अभी सीपी पे हैं, और अगर आप इतने दिनों से बोर हो रहे हैं घर पे, अगर आपने सीपी नहीं देखा तो मैं आपको सीपी के दर्शन करा देता हूँ। ये पीछे मेरे बैक साइड में सीपी चल रहा है और ये देखिए, और बस वी आर अबाउट टू रीच। लेकिन देखिए मैं आई एम सो एक्साइटेड कि होता क्या है, स्टेशन पहुँचने के बाद मिलेगा क्या वहाँ पर देखने के लिए। आधा गीला वीला होते होते कैसे भी करके मैं स्टेशन पहुँच गया हूँ। ये मैं स्टेशन पे अभी आ चुका हूँ। ये मेरी ट्रेन अभी से ही खड़ी है, 8:30 बजे इसका चलने का टाइम है ट्रेन, लेकिन अभी से खड़ी हुई है। और यहाँ पे इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सर्किल बनाए गए हैं गवर्नमेंट की साइड से, रेलवे की साइड से। और मेरा जो कोच है वो है AC 3 टायर B। अगर बहुत सारे लोगों को अगर ये डर है, ये अफवाह है कि किस तरह यहाँ पे कोरोना का टेस्ट हो रहा है, हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ कोरोना का टेस्ट सिर्फ एक ही तरीके से हो रहा है कि वो आपका बॉडी टेम्परेचर, उनके पास एक मशीन है, वो आपका एक बॉडी टेम्परेचर देखेंगे। अगर वो नॉर्मल है, इसका मतलब आप फ्री टू गो, आप जा सकते हो। फाइनली मैं अपने कोच में आ चुका हूँ और बहुत साफ़ सफाई का तो पूरा ध्यान है, साफ़ लग रहे हैं काफ़ी कोच। लेकिन मुझे बताऊँ तो सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे अभी तक मुझे ऐसा कुछ खास लगा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मेरी जो सीट थी उस पर 4 लोग मुझे ऑलरेडी दिखे। एक में 5, टोटल सीट होती है 8। एक केबिन में 8 में से 5 लोग हैं। सोशल डिस्टेंसिंग है नहीं है ये मुझे नहीं पता। अगर आप ये सोच रहे हैं कि किस तरह यहाँ पे टिकट का चेक हो रहा है, टिकट कैसे चेक हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से बता देता हूँ कि इन सब चीज़ों के मामले में 0 कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। मैं आया, मेरे से किसी ने टिकट नहीं मांगा, मेरा कोरोना टेस्ट हुआ जो उन लोगों ने मशीन से किया, उसके बाद मुझे अंदर एंट्री दी थी, मैं आया अपनी सीट पर आके बैठ गया। यहाँ किसी का कोई टिकट वगैरह चेक नहीं हो रहा है, अगर कोई कैसे भी आके बैठ सकता है, कोई भी जा सकता है। सो दिस इज़ समवेयर, दिस इज़ इनसिक्योर, मतलब लाइक कुछ भी हो सकता है, बट आपको चेक तो एटलीस्ट करना ही चाहिए कि स्टेशन पे अंदर कौन आ रहा है, इतनी सेफ्टी और सिक्योरिटी होने के बाद भी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रात को 1 बजे के आसपास हम लोग जयपुर पहुंच जाएंगे, और काफ़ी भीड़ मुझे वहाँ देखने को मिलने वाली है। और यही हुआ कि रात को 1 बजे हम जयपुर पहुंच गए। काफ़ी भीड़ है यहाँ पे और बहुत लंबी लाइन है। यहाँ टेस्टिंग होगी स्टेशन से बाहर, उसके बाद ही निकलने दिया जाएगा। हालांकि मुझे स्टेशन से बाहर नहीं निकलना, क्योंकि 7 बजे मेरी कैब आएगी सुबह, मुझे अजमेर जाना है, तो मैं बहुत श्योर स्टेशन के अंदर ही रहूँगा। लेकिन अगर स्टेशन से बाहर जाने के लिए अगर आपको भीड़ देखनी है तो अब यहाँ पे सुबह के 4:30 हो गए हैं। आपको बताता हूँ हुआ क्या। 1 बजे मेरी ट्रेन पहुँची जयपुर, वहाँ से हम लोग उतरे, उसके बाद लाइन लगनी शुरू हुई। जस्ट कि स्टेशन से निकलते निकलते सबके कोरोना टेस्ट होने थे। मैं लाइन में काफ़ी देर लगा रहा, लाइन बहुत बड़ी थी। मैं उसके बाद हट गया लाइन से, मैं बैठ गया। मैंने कहा कोई मतलब है नहीं, आराम से बैठो। मैंने कहा जब लाइन ख़त्म हो जाएगी तब सबसे एंड में जाएंगे। मैं एंड में गया, मैं वहाँ देख रहा हूँ 1 से 1.5 घंटा मुझे लगा वहाँ जाने में। सबका कोरोना टेस्ट हुआ, मेरा टेस्ट हुआ, उन लोगों ने मशीन चेक किया, उसके बाद मुझे साइड में खड़ा कर दिया और सबको जाने दिया। सर मेरी फट गई थी।
इतनी फट गई थी कि मेरा ग्लव्स भी फट गया अब। तो उसके बाद उन्होंने मेरा एक और बार टेस्ट किया, तब भी उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। उनकी मशीन थी, उसके अंदर जो टेम्परेचर था उसमें फ्लक्चुएशन आ रहा था। तो मेरा जो टेम्परेचर था वो फ्लक्चुएट हो रहा था, कभी ऊपर कभी नीचे। तो उनको लगा कि शायद हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, बट ऐसा कुछ नहीं था। ये मैंने बहुत मोटा पहना इसलिए भी वो चीज़ आ रही थी। जो उन्होंने इसको उतारने के बाद 5 मिनट बाद मेरा टेस्ट लिया तो इट वाज ओके, इट वाज नॉर्मल। वहाँ से निकलने के बाद मैं बाहर आया। अभी यहाँ पे ये है कि बाहर काफ़ी लोग हैं जो अपने अगली ट्रेन का या फिर अपनी पर्सनल व्हीकल का वेट कर रहे हैं। मैं भी यहाँ वेट कर रहा हूँ पिछले 2-2.5 घंटे से। थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे आँख बंद करके सो गया था, बट अभी लेट्स सी क्या होता है। अभी टाइम हो गया है 4:42 और 4:45 के अराउंड का टाइम है, और अगले सही 2 घंटे बाद मेरी कैब आ जाएगी मुझे लेने के लिए। तो मुझे 2 घंटे कैसे भी करके निकालते हैं। थोड़ी देर फिर मैं सो गया था और मेरा 1 से 1.5 घंटे की नींद मेरी हुई, और अभी तक मेरी कैब आई नहीं है। और डैडी का मुझे कम से कम 10 मिस कॉल डैडी के थे, 3 से 4 मिस कॉल मॉम के थे। फाइनली मेरी गाड़ी आ गई। पूरे 2 घंटे के ट्रैवल के बाद में फाइनली हम लोग अजमेर में एंटर कर चुके हैं। मैं अपने होम टाउन में एंटर कर चुका हूँ। यहाँ माहौल काफ़ी शांत है, लोग सड़क पे निकल रहे हैं बट इतना ज़्यादा नहीं। बसेस वगैरह सब बंद है, लोकल व्हीकल लोग यूज़ कर रहे हैं अपने पर्सनल, बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर देखा जाए तो बिल्कुल बंद पड़ा है। ये बस स्टैंड है अजमेर का, देखो बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। अगले 2 मिनट पर अपना मैं घर पहुंच गया, और मम्मी, पक्की बात है मम्मा गेट पर खड़ी होंगी और उनके रिएक्शन देखने लायक होंगे।